संत का कर्तव्य यही है, जीव के स्वभाव को सुधार दें, जीव के मनस्थिति को सुधार दे। महात्मा विचार ही कर रहे थे, उसी समय अजामिल आ गया और आकर के महात्मा को देखते ही लाल पीली आंखें करने लगा। ये कौन, कहां से आए, किसने बुलाया? नाराज तो हो रहा था, पर पत्नी बोली हमने बुलाया है। तो शांत हो गया, बोले कोई बात नहीं, तुम बुलाई हो। महात्मा बोले अजामिल जी, हम कल से रुके, अब जाने के विचार में थे, और हम महात्माओं का नियम है जहां भोजन करते वहां से दक्षिणा जरूर लेते। अजामिल बोला हमारी बहुत बड़ी कृपा समझो, जो तुम्हारे आसन बासन नहीं छीने, नहीं कमंडल उठा करके भगा देते यहाँ से, फिर भी हमसे दक्षिणा मांगते हो। महात्मा बोले भाई हमारा तो नियम है, बिना इसके हम छोड़ जाते ही नहीं। हमारे घाकचुक वाले पूज पहाड़ी बाबा महाराज जो भंडारा होता कहीं जाते तो वो कहते थे विनोद में, जब भंडारे से लौट के आए तो कहते क्यों भाई दांत घिसाई क्या मिला है? भोजन करने में दांत घिसे होंगे तो दांत घिसाई दक्षिणा क्या मिली है? तो आज मानो महात्मा भी कह रहे कि भाई बिना हम पाए पालिए हमने, ठीक है, दक्षिणा बिना दांत घिसाई के नहीं जाएंगे। जब अजामिल नाराज होने लगा, महात्मा बोले भाई हमें दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं चाहिए। ध्यान रखना, जो केवल धन से संतुष्ट होगा वो सद्गुरु, वो संत नहीं हो सकता। आज महात्माओं ने कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, रुपया पैसा दक्षिणा में नहीं चाहिए। तुम्हारी कितनी संतान हैं? इसने वैश्या से 8-10 संतान उत्पन्न कर दी थी। कहा क्या नाम है? ऐसे उल्टे पलटे नाम थे। बोले अब की बार जो संतान हो उसका नाम तुम नारायण रख लेना, बस यही हमारी दक्षिणा है। बोला ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हो सकता है। महात्मा चले गए। अब देखो कह के गए महात्मा, अब तो बार बार दोनों बैठते तो एक ही चर्चा करते, पता है जी वो महात्मा कह रहे थे कि नाम रखना नारायण, अभी पुत्र हुआ नहीं लेकिन नारायण नाम का जप होने लग गया। कालांतर में बेटा हुआ। और आप लोग तो सब अनुभवी हैं, जानते हैं कि छोटे बच्चे के प्रति ज्यादा प्रेम होता है सबके। ऐसा कहते कि बड़े के प्रति पिताजी का प्रेम होता, छोटे के प्रति मैया का प्रेम होता है, और जो बीच का होता है बोले वो तो फिर बीच का ही है। ऐसी कहावत है, और है भी। बेचारा जो बीच वाला होता है वो तो फिर ऐसे ही रहता है, कभी बड़े का नंबर आ जाए, छोटे का बीच का रह ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आजकल तो समस्या ही नहीं है बीच का होने की, एक ही होता है या दो होते हैं। अब तो बीच वाली बात ही नहीं है। अजामिल छोटे इसलिए सबका बड़ा प्रेम है, माता का भी पिता का भी बहुत स्नेह है। हर पल हर क्षण उसका स्मरण करते, बेटा कुछ खाया कि नहीं नारायण, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। एक दिन की बात है, भयंकर यमराज के दूत इस अजामिल को लेने के लिए आए। इसका बेटा नारायण कहीं खेलने के लिए गया था, इसको और कुछ नहीं दिखाई दिया। यमदूतों को देख के घबरा गया और चिल्ला करके बुलाया अपने पुत्र को, बेटा नारायण बचाओ, रक्षा करो। जैसे ही नारायण का नाम लिया उसी क्षण भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वै पद्म पलाशाक्षा पीत कौसे बाससा। 4 हाथ वाले 4 प्रकट हो गए और यमदूतों को उन्होंने खूब महाराज फटकार लगाई। बोले तुम धर्मराज के दूत हो, फिर भी तुम्हें धर्म की परिभाषा नहीं पता, धर्म किसे कहते हैं? बोले हम जानते हैं, वेद प्रणीतो धर्मा धर्मस्तद विपरे। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। वेद में जो लिखा धर्म वो धर्म है, वेद जिसका निषेध करे वो अधर्म है। तो बोले इसे लेने क्यों चले आए? अरे बोले इसने बड़ा अपराध किया है, बड़ा पापी था। बोले तुम्हें ये नहीं पता इसने अंत में भगवान का नाम लिया है? तुम लगता भगवान के नाम की महिमा से अभी अपरिचित हो। यमदूत बोले इसने भगवान का नाम नहीं लिया, फिर? अरे बोले इसके बेटा का नाम है नारायण। तो भगवत पार्षदों ने कहा इसका बेटा क्या नारायण हो सकता है? अरे राम जी, नारायण नाम का अर्थ तो केवल नारायण में ही घटित होता है।
नारो जीव समूहा, जो संपूर्ण जीव समूह का अयन निवास स्थान बन जाए वो नारायण है। इसका बेटा थोड़ी नारायण हो जाएगा। भले ही कोई अपने बेटा का नाम नारायण रख ले, राम रख ले, पर अर्थ तो केवल भगवान में ही घटेगा। वो से नाम भले ही पुत्र का हो पर कहलाएगा परमात्मा का ही नाम। स्वान नाम बाघा धरो, खोजी बाघ न होए। कोई अपने कुत्ते का नाम शेरू रख ले, टाइगर रख ले, तो कुत्ता थोड़ी शेर हो जाएगा। अरे भाई कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। ऐसे कोई बच्चे का नाम भले ही नारायण रख ले, लेकिन नाम भगवान का कहलाएगा। इसलिए भगवत पार्षदों ने कहा इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूतों को वहां से विदा किया। आज अजामिल को चेत हुआ कि देखो मैंने अपने पुत्र को बुलाया, आज मैं बच गया। अगर श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेता तो मेरा जरूर उद्धार हो जाता। अब तो वो ग्लानि से भर गया और अब तक भक्त नहीं था, लेकिन अब सब त्याग करके भगवान के स्मरण में लग गया। उधर यमदूतों ने देखा और जाके यमराज के पास जाके पास मुदगर सब पटक दिए। बोले आज के बाद हम यम मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात ध्यान से सुना, यमदूत कौन बनता है? जिसे भगवान मौका देते हैं मानव बनने का, फिर भी मानव बन के वो अच्छे काम न करके पाप करेगा, फिर नरक में जाएगा। फिर भगवान एक बार मौका देंगे मनुष्य बनने का और फिर महाराज गलत काम करेगा, फिर नरक में जाएगा। जो 100 बार नरक के चक्कर लगा लेता है, बस उस पर धर्मराज जी प्रसन्न हो जाते। बोले तुम नरक के बहुत बड़े भगत हो, अब तुमको नहीं भेजेंगे मृत्यु लोक में। फिर बोले यहीं पर तुम कार्यकर्ता बन जाओ, हमारे स्टाफ में रहने लग जाओ, क्योंकि तुम्हें अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। किस नरक में कौन सी यातना देनी पड़ती, क्योंकि तुम सब ट्रेनिंग पहले कर चुके हो। तो उसको यमदूत बना दिया जाता है। यमदूतों ने आज 5 मुदगर पटक दिए। बोले आज के बाद हम मृत्यु लोक में बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम तो गए थे अजामिल को लेने के लिए, लेकिन वहां तो हम 2-2 हाथ वाले थे, वहां 4-4 हाथ वाले 4 आ गए। ये तो अच्छा हुआ हमने ज्यादा 3-2-5 नहीं किया, नहीं तो पता नहीं क्या दशा करते हमारी। उस समय धर्मराज ने कहा कि तुम जाओ जरूर, पर एक श्लोक याद कर लो। ये लक्षण जिसमें घटे उसे तो पकड़ के लाओ, घसीट करके लाओ, और जिसमें न घटे उसे दूर से प्रणाम करके चले आओ। अब आप लोग समझ लेना आप में घट रहे कि नहीं। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसकी जिह्वा कभी भगवान के गुणानुवादों को नहीं गाती उसे पकड़ के लाओ। चेता स्मरति तच्चरणारविंदम। जो भगवान के चरणों का कभी स्मरण नहीं करता, ध्यान नहीं करता, उसे पकड़ के लाओ। कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि। जिसका मस्तक भगवान के सामने नहीं झुकता है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ। राम जी सिद्धांत है हमारे शास्त्रों में, भगवान के मंदिर के सामने से निकलो, अगर मस्तक झुका के प्रणाम नहीं किया तो अपराध लगता है। और एक बात बता दें, कभी प्रणाम एक हाथ से नहीं करना चाहिए। आजकल लोग प्रणाम करने भूल गए। हमारे यहाँ प्रणाम करने की विधि है। आजकल तो प्रणाम करते नहीं, पैर छूते ही नहीं, घुटना छू लेते हैं बस। अरे राम जी प्रणाम करने की विधि है, जमीन पर सिर रख के प्रणाम करें अपने से बड़ों को। अगर नहीं ये व्यवस्था कर सकते तो दोनों हाथों से दोनों चरणों का स्पर्श करके फिर मस्तक से लगाएं। आजकल दोटे ऐसा बस भगवान को बोलो हमने देखा मंदिर में जाएंगे एक हाथ से प्रणाम करके। और आज तो एक नई परंपरा चली, पता नहीं क्या है, मंदिर को जाके माथे से नहीं मुंह से लगा लेते हाथ को। अरे राम जी मस्तक झुकाना चाहिए, वहां की रज हमारे मस्तक पर लग जाए तो हमारा उद्धार होगा। इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, मंदिर में प्रणाम करेंगे, उठते ही बस ऐसे से झड़ाएंगे, कहीं कपड़े गंदे ना हो जाए।
राम जी, हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि मंदिर में अपने से बड़े गुरुजनों को प्रणाम करते समय अगर कुछ रज कण कुछ लग जाए वस्त्रों में तो बहुत बड़ा पुण्य होता है, उसको उसे झड़ाना नहीं चाहिए। तो भगवान के मंदिर में प्रणाम करो तो दोनों हाथ से प्रणाम करो, अपने से बड़ों को करो तो दोनों हाथों से जोड़ करके अभिवादन करो। एक हाथ से जो प्रणाम करता है उसके पुण्य हरण हो जाते, पुण्यों का क्षरण हो जाता है। तो कहा जिसका मस्तक भगवान के सामने ना झुके उसे लेकर के आओ। अंतिम वाक्य है, जो अकृत विष्णु कृत हैं उनको पकड़ के लाओ, जो भगवान से विमुख हैं। और जो थोड़े भी भगवान के सन्मुख हैं उन्हें पकड़ के मत लाना, उन्हें तो दूर से ही प्रणाम करके चले आना। तो यमदूत उस दिन के बाद श्लोक बोल करके आते हैं, जो कीर्तन न करे, जो कथा न सुने, जो भगवान को प्रणाम न करे वही नरक में जाता, अन्यथा नरक में नहीं जाएगा। अब तो महाराज अजामिल का उद्धार हो गया। अजामिल प्रसन्न हुआ है, भगवान का स्मरण करता रहा। इसके बाद स्मरण करते करते इसने भगवान के धाम को प्रस्थान किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सबको भी राम जी यही एक भाव करें कि मानव का तन मिला तो इन किन प्रकार ने परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो जाए। मानव जीवन का फल यही, हमने प्रथम दिवस में ये बात कही थी और हम क्या कहें, भागवत में पल पल पर यही लिखा है। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो मानव जीवन व्यर्थ चला गया। संसार की वस्तुएं मिले ना मिले इनसे क्या लेना देना है, ये तो क्षण भंगुर हैं। अगर परमात्मा मिल गए तो हमें सब कुछ मिल गया। इसलिए हम भगवान को पुकारें और उनसे एक ही प्रार्थना हम सब करें, सब भाव से मिलकर के कहेंगे, आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। दोनों हाथ से ताली से बजाए हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। 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 जहाँ देखो वही है भरम भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ तेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। तेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए।
और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल। तेरे मेरे थके हैं चले ना चले, तेरे मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए, तेरे मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए। वो आसरा इस जगह का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जगह का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ आसरा इस जगह का मिले ना मिले, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जगह का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, तेरे दिल को नजारा सदा चाहिए, चाँद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, तेरे दिल में नजारा तेरा चाहिए। ओ मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जीवन में एक ही प्रार्थना हो, उनके चरणों की प्राप्ति हमें कैसे हो। अजामिल का उद्धार हुआ। इसके उपरांत परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में अपने वर्णन किया था दक्ष की संतति का। प्रसूति नाम की कन्या से दक्ष का विवाह हुआ और उसकी संतान का वर्णन आपने नहीं किया। देखो भाई, श्रोता हो तो परीक्षित की तरह हो, जिज्ञासा हो तो जरूर पूछना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कुतर्क करते हैं और कुतर्क कोई करे तो उनका समाधान भी नहीं देना चाहिए। मन में जिज्ञासा है तो पूछो। अब बहुत से लोग पूछते, महाराज ये बताओ सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था? अरे भाई, उनके नाम का पता भी चल जाए तो उससे आपके कल्याण का क्या लेना देना है। हम प्रश्न हमेशा ऐसा करें जिसमें हमारा कुछ कल्याण छिपा हो। कहा दक्ष की संतति का आपने वर्णन करके नहीं सुनाया, तब बताया कि दक्ष ने प्रथम तो 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हम पुनः कहते भी संकल्प की सृष्टि है, संकल्प किया और 10,000 पुत्र पैदा हो गए। 10,000 से कहा जाओ तपस्या करो, तब से जब शक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान राजी हो जाए तो कहना वरदान दो कि हम सृष्टि का विस्तार कर सकें, क्योंकि दक्ष प्रजापति है। 10,000 नारायण सरोवर के तट पर भजन कर रहे थे। उसी समय नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने देखा इतने निर्मल बालक हैं और दक्ष को संसार में फंसाना चाहता है। नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया, महाराज के 10,000 बाबा जी बन गए, घर छोड़ दिया।
इसलिए भाई संतों का संग बहुत हिसाब से करना चाहिए, नहीं तो फिर दुनिया के काम के नहीं रहोगे। अच्छा, 10,000 पुत्र बाबा जी बन गए, फिर दक्ष ने 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और 1,000 से कहा तुम तप करो, उन्होंने भी वहीं जाके तप किया। नारद जी ने वही बात उनसे कही। नारद जी ने इनसे 10 प्रश्न पूछे हैं कि तुम तप करके सृष्टि का विस्तार तो करना चाहते हो, लेकिन ये बताओ तुमने एक ऐसा पुरुष देखा है जो राष्ट्र में अकेला ही हो? एक तुमने ऐसी स्त्री देखी है जो बार बार रूप बदल रही हो? एक तुमने ऐसी नदी देखी जो बराबर बह रही हो, दोनों तरफ बह रही हो? एक ऐसा चक्र देखा जो हमेशा चलता रहता हो? एक ऐसी गुफा देखी जिसमें जाने का तो रास्ता पर नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। जब वो नहीं समझे तो नारद जी ने 10 का उत्तर दिया है क्रम से। वो राष्ट्र में पुरुष है, परमात्मा उनके अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष नहीं है, वही पुरुषोत्तम है केवल। बार बार रूप बदलने वाली स्त्री हमारी बुद्धि है, दोनों तरफ बहने वाली नदी है जन्म और मृत्यु। यहां जन्म ले रहा, वहां मर रहा व्यक्ति। काल चक्र हमेशा चल रहा है। भगवान के चरण ही एकमात्र ऐसी गुफा है जहां जाने का तो रास्ता है, जो एक बार उनके चरणों में पहुंच गया और उसे दुनिया में नहीं आना पड़ता। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उन 1,000 को भी बाबा जी बना दिया। अच्छा, दक्ष के पास फिर नारद जी पहुंचे और नारद जी को दक्ष ने साप दे दिया। अब लोग कहते दक्ष ने नारद जी को साप क्यों दिया? हम आप लोगों से पूछ रहे, किसी के घर में ऐसी घटना घटे तो वो साप ही देंगे, वरदान थोड़ी देंगे। जिसके 11,000 बच्चों को कोई ले जाए और फिर सामने पहुंच जाए तो क्या दशा होगी उसकी? कोई महात्मा आपके परिवार से एक बच्चा ले जाएं, बाबा जी बना के रख लें, घर ना आने दें, फिर दोबारा आ जाएं तो आप पानी की नहीं पूछोगे और कहोगे वही बाबा जी है जो बच्चों को ले गया था। आज नारद जी महाराज जैसे पहुंचे हैं,